नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के कुछ मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट्स के बारे में। ये मॉन्यूमेंट्स सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं और इनसे जुड़े सीक्रेट्स आज भी लोगों को हैरान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर और जानेंगे इन मॉन्यूमेंट्स के पीछे छिपे कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एंशिएंट लोग बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना लेते थे? इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। इस वीडियो में आपको न सिर्फ इन मॉन्यूमेंट्स का हिस्ट्री पता चलेगा, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की शान कुतुब मीनार की। यह विशाल मीनार 240 फीट से भी ऊंची है और इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे पूरा होने में कई साल लगे और इसमें कई रूलर्स का योगदान रहा। कहते हैं कि कुतुब मीनार असल में एक विक्ट्री टावर के रूप में बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका असली रीजन कुछ और ही था। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि यह मीनार असल में एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था। जी हां, आपने सही सुना। कहा जाता है कि इसके अंदर बनी स्टेयर्स और फ्लोर्स प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशन स्टडी करने में हेल्प करते थे। अब चलते हैं ओडिशा, जहां है कोणार्क सन टेम्पल। यह टेम्पल अपने अमेजिंग आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस टेम्पल को 13वीं सेंचुरी में नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। इस टेम्पल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल चैरियट सूरज की ओर जा रहा हो। इस चैरियट को 12 जोड़ी पहियों और 7 हॉर्सेस द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है, जो सूर्य के 7 कलर्स और वीक के 7 दिनों का साइन है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मिस्ट्री तो यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि इस टेम्पल का विशाल टॉप कैसे गिर गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ, तो कुछ इसे किसी प्लान का रिजल्ट मानते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां है एलोरा केव्स। ये केव्स अपनी माइंड ब्लोइंग आर्ट के लिए फेमस हैं। यहां आपको हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्म से रिलेटेड 34 केव्स देखने को मिलेंगी, जो 5th से 10th सेंचुरी के बीच बनाई गई थीं। इन केव्स में सबसे ज्यादा फेमस है कैलाश टेम्पल, जिसे एक ही माउंटेन को काटकर बनाया गया है। सोचो दोस्तों, बिना किसी मॉडर्न मशीन्स के इतना बड़ा टेम्पल बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। कहते हैं कि इस टेम्पल को बनाने में लगभग 100 साल लगे थे और इसमें हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की थी। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां है भिमबेटका केव्स। ये केव्स हमें सीधे स्टोन एज में ले जाती हैं। यहां आपको लगभग 700 केव्स देखने को मिलेंगी, जिनमें से 400 से भी ज्यादा केव्स में एंशिएंट ह्यूमंस द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स हजारों साल पुरानी हैं और इनमें हंटिंग करते हुए एनिमल्स, डांस करते हुए लोग, वॉर और डेली लाइफ को दिखाया गया है। भिमबेटका केव्स हमें बताती हैं कि उस टाइम के लोग भी आर्ट और कल्चर जानते थे और अपने आसपास की दुनिया को पेंटिंग्स के जरिए एक्सप्रेस करते थे। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एलोरा केव्स में स्थित कैलाश टेम्पल की। यह टेम्पल अपने ग्रैंडियर और आर्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस टेम्पल को 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह टेम्पल भगवान शिवा को डेडिकेटेड है और इसे एक ही माउंटेन को काटकर बनाया गया है। इस टेम्पल की वॉल्स पर आपको रामायण और महाभारत के सीन्स, देवी देवताओं की मूर्तियां और अमेजिंग कार्विंग्स देखने को मिलेंगी। कैलाश टेम्पल इंडियन आर्किटेक्चर का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है और यह हमें उस टाइम के आर्टिस्ट्स की कला और स्किल का अंदाजा देता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट्स और उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मॉन्यूमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस मॉन्यूमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।